तो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय ब्लॉग्स। अब मैं अपने इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स अपलोड किया करूँगा। मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, आप लोग सोच रहे होंगे कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई होप आप सब मुझे ज़रूर मिस कर रहे होंगे। आई होप सो कि आप लोगों ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी। बट उसके पीछे कुछ रीजंस थे। स्टार्टिंग के 1 वीक तक तो मैं व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज हमारा जो घर का वाईफाई था वो स्टक हो गया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी, उसकी मैंने कंप्लेन भी करी थी। एयरटेल स्टोर भी गया था, ऑनलाइन भी ऐप से मैंने कंप्लेन रेज करी थी, बट कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। एक दिन वो करके गए थे तो वो मतलब 4-5 घंटे चला, फिर सेम प्रॉब्लम आ गई, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो करने लगा। देन मैं नेक्स्ट डे एयरटेल स्टोर गया, यहीं हमारे पास में यमुना विहार में एयरटेल स्टोर है। तो दे सेट की जो आपके लोकल एरिया के अदर वाईफाई कंपनीज हैं वो अपना कुछ वाईफाई वगैरह करने आते हैं, तो वो दूसरे कंपनीज के वाईफाई की वायर वगैरह कट कर देते हैं ताकि आपको कंप्लेंट्स वगैरह फेस हो और आप फिर उनका वाईफाई यूज़ करें। जो आप वाईफाई यूज़ करते हैं उसको हटा के दूसरा वाईफाई, मतलब बिजनेस स्ट्रेटजी बता रहे थे वो एक तरीके से। मैंने कहा माइट भी हो सकता है ये। तो उन्होंने कहा सर यही दिक्कत है आपके एरिया में, आपके घर की जो वाईफाई वायर जा रही थी वो कट हो गई। तो दे सजेस्ट मी कि आप एयर फाइबर वाईफाई लगवा लीजिए। मैंने कहा वो क्या होता है? तो दे सेड कि वो वायरलेस होता है और वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, सैटेलाइट से चलता है। उसमें वायरिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। एक बॉक्स आपका छत पे लगेगा और एक आपके रूम में जहाँ पे आपको वाईफाई चाहिए। तो मैंने ठीक है, आप उसकी रिक्वेस्ट डाल दीजिए, पुराने वाले को कैंसिल कर दीजिए। तो उसकी 1500 समथिंग की कुछ पेमेंट गई थी, वो मैंने पे कर दी थी। एंड उन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि विद इन 48 आवर्स में लग जाएगा, बट उसको लगने में भी 5-6 दिन लग गए। मतलब उसके लिए भी मैं 2-3 बार फिर एयरटेल स्टोर गया। उन्होंने कहा सर ये तो टेक्नीशियन टीम का ही काम है, टेक्नीशियन टीम ही करेगी आके, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर देता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने भैया आपने तो गारंटी दी थी कि हो जाएगा। मैंने कहा अब आप कह रहे हो कि टेक्निकल टीम या टेक्नीशियन जो भी हैं वो टाइम ले रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है। मैंने कहा तो फिर गारंटी किस बात की थी? मैंने कहा आपको बोलना नहीं चाहिए था 48 आवर्स में हो जाएगा। मैंने कहा मैं उसी के अकॉर्डिंग प्लान करता। मैंने कहा आपने 48 आवर्स बोला, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सब कुछ प्लान करके रख रखा है। बट वो उस चीज़ पे एग्री बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। वो आपको पता ही है, नहीं करता है कोई इतनी जल्दी एग्री अपनी मिस्टेक्स को। फिर मैं क्या ही करता, फिर मैं एंड में अपना घर आ गया। मैंने कहा चलो और वेट कर लेते हैं। फिर फाइनली जब मैं 3 दिन बाद गया था, उसके फिर 3 दिन बाद वाईफाई कनेक्ट हुआ। उसके 3 दिन बाद वाईफाई आके लगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ उसी बीच एक और घटना हो गई थी। वो क्या हुई, जो मेरा फ़ोन था वो डैमेज हो गया था, उसमें कुछ इशू आ गया था। तो उसको मैं सर्विस सेंटर लेके गया था। सर्विस सेंटर में काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ा। वो मतलब डेड हो गया था, चल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैं अपना दूसरा फ़ोन लेके गया था, उससे मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर सकता था, उसका कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखा है फ़ोन, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो उसी को लेके मैं अपना सेकेंडरी फ़ोन लेके गया था। देन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा सर इसमें टाइम लगेगा, आप छोड़ जाइए, हम आपको कॉल करके अपडेट कर देंगे। तो मैंने फ़ोन वहाँ पे सबमिट कर दिया, उन्होंने स्लिप वगैरह दे दी। तो आई थिंक 4th डे था, उनकी कॉल आई कि सर इसका जो मदरबोर्ड है वो इसका ना मतलब एक्सपायर तो नहीं, वहाँ उन्होंने कहा था कि इसका जो मदरबोर्ड है ना उसकी आईसी वगैरह डैमेज हो गई है, आईसी ख़राब हो गई है। तो मैंने भैया कोई नहीं, आप सही कर दो। तो उन्होंने कहा कि सर इसमें 13,000 का खर्चा है। मैंने 13,000 का मदरबोर्ड? कह रहे हाँ। कह रहे सर हम आपको सजेस्ट, वो खुद ही सजेस्ट कर रहे, कह रहे सर हमारी तरफ से तो ये सजेशन है कि आप इस फ़ोन को रहने दीजिए, नए फ़ोन ले लीजिए थोड़े पैसे डाल के। मैंने भैया थोड़े पैसे डाल के कहाँ था, अच्छे खासे पैसे डालने पड़ेंगे तब जाके नया फ़ोन आएगा। तो फिर मैंने कहा, मैंने इधर उधर लोकल शॉप्स में भी फ़ोन दिखाया। मैंने कहा चलो भैया आप उसे पैक कर दीजिए, मैं आके उसे कनेक्ट कर लूँगा। फिर मैंने 2 दिन आसपास के जो लोकल शॉप थे वहाँ पे भी मैंने दिखाया, बट बात नहीं बनी कहीं पे भी। सब ने मना कर दिया, सब ने ये कहा कि इसकी आईसी ख़राब हो गई है, आईसी फूक गई है तो वो इतनी जल्दी मिलती नहीं है, और मिलेगी भी तो डुप्लीकेट मिलेगी। मैंने कहा नहीं नहीं डुप्लीकेट तो नहीं, कह रहा ओरिजिनल तो सर्विस सेंटर थी। मैंने भाई सर्विस सेंटर वाले तो 13,000 रुपये मांग रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि यार फराज भाई आप एक काम करो, आप नया फ़ोन ही ले लो, इसको हटा दो। फिर मैंने अपना 1-2 दिन यूट्यूब पे लगाया, बहुत टाइम मैंने लगाया यूट्यूब पे फ़ोन्स के जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं वो मैंने देखे। पहले तो मैं रेडमी की तरफ ही जा रहा था,
फिर मुझे वन प्लस के फ़ोन्स दिखे, फिर मुझे आपका उसका दिखा, ऑनर का फ़ोन दिखा एक, वो भी काफ़ी अच्छा था। फिर फाइनली मुझे सैमसंग का फ़ोन दिखा। सैमसंग के फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग फीचर्स थे, एआई के फीचर्स बहुत अच्छे थे, एडवांस भी था। बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो मोस्टली एंड्रॉयड फ़ोन्स में नहीं मिलते हैं। रेडमी हो गया, वीवो हो गया, आपका ओप्पो वगैरह हो गया, रियलमी हो गया, इन सब में नहीं मिलते हैं वो। तो वो सैमसंग में मिल रहा था, बट वो हाँ कॉस्टली फ़ोन था। बट मेरा मतलब दिल आ गया था उस फ़ोन पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। मैंने चलो एक काम करते हैं, इसे ही परचेज़ कर लेते हैं। फिर मैंने फाइनली अपना फ़ोन ले लिया। मैं आपको अपने दूसरे किसी फ़ोन से शूट करके दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। सैमसंग का है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मुझे 3-4 दिन हो गए यूज़ करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। तो अब मैं फाइनली इंशाल्लाह अपने ब्लॉग अपलोड करने स्टार्ट करूँगा। ठीक है, शॉप तो मेरी कंटिन्यू चल ही रही है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और भी नए कस्टमर से जो मेरे साथ ऐड हुए हैं माशाल्लाह से, उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए सबने। इस टाइम तो ट्रेंडिंग में मेरा चिकन बर्गर चल रहा है, एंड केएफसी चिकन क्रिस्पी जो चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, अल्लाह के शुक्र से। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा डिमांड इस टाइम केएफसी चिकन की आ रही है। तो बस, अपने दूसरी शॉप के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए कब तक वो हो सकती है, अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बट हाँ करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे। देखते हैं जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब हो जाएगी इंशाल्लाह। अपनी तरफ से तो हम मेहनत कर ही रहे हैं। अभी तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट डेली 3:30 बजे जाते हैं शॉप क्लोज करते करते। ऑर्डर्स ज़्यादा आने लगे हैं, नाइट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मुझे शॉप क्लोज करते करते 3:30 तो इजीली बज जाते हैं। तो वो सोते सोते 4 4:15 बज जाते हैं। मैं और मिसेज दोनों हम लेट ही सोते हैं, क्योंकि मिसेज भी मेरी हेल्प करती हैं ऑर्डर्स बनाने में लेट नाइट में, क्योंकि शॉप क्लोज होती है तो वो हम अपन अंदर से अपना इजीली बना लेते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं अपने सारे ब्लॉग्स आपके साथ जल्दी ही अपलोड करने स्टार्ट करूँगा। बीच में मेरे इतने दिन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सैड हूँ कि मैं शूट भी नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे बड़ी बात है, मेरा शूट मैंने 5-6 दिन का शूट भी कर रखा था, बट वो फ़ोन ऐसा वो हुआ, वो इंटरनल मेमोरी में सेव थे मेरे सारे ब्लॉग, तो सब मेरे वेस्ट हो गए। अब मुझे एक नई जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, शुरू से सब कुछ शूट करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, करना तो है ही। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह मैं डेली अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डेली सारे ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था अभी, मैं आपको सडनली एकदम से रूखा रूखा हो गया, अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया था। बारिश वगैरह भी आई थी, ये देखिए बहुत पानी पड़ा हुआ दिख रहा है आपको, बारिश भी आई थी। बट अब मौसम फिर से पहले जैसा हो गया है, बारिश बिल्कुल थम गई है। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा, ठंडक सी हो गई थी एकदम से, बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने कहा चलो सही है, क्योंकि 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बारिश हो गई, अपना ठंडक हो जाएगी। बट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अपने ब्लॉग्स में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ठीक है, दुआ कीजिएगा बस मैं अपना सब कुछ अच्छे से चलता रहे, ब्लॉग्स वगैरह अपलोड होते रहे डेली। फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे भी है मेरा चैनल, उस पर मैं भी शॉर्ट्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ, सोच रहा हूँ मैं। घर वाले भी बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे भी आप शॉर्ट ब्लॉग अपलोड कीजिए, तो उस पर भी मैं कर सकता हूँ। सेम नाम से ये मेरा फलास डेली मूवमेंट्स के नाम से ये इंस्टाग्राम पे भी, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप लोगों ने जिन जिन ने सब्सक्राइब कर रखा उनको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। बस जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दिए कीजिए, एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग, और हो सके तो वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिए कीजिए, और सब्सक्राइब के लिए भी बोल दिया कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।